दिल्ली की चकाचौंध में रात का सन्नाटा भी अलग ही चमक रखता है। सड़क किनारे लगी नियोन लाइटें और फास्ट फूड की खुशबू के बीच रीमा चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो खूबसूरत थी, गोरी, लंबी, सलीके से सजे बाल और होंठों पर हल्की मुस्कान। मगर उस मुस्कान के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जिसे कोई जान ले तो सब कुछ बिखर सकता था। रीमा असल में एक शादी ब्याह के नाम पर लूट करने वाले गिरोह का हिस्सा थी। गैंग की चाल ये थी कि लड़की को दुल्हन बनाकर गरीब या मध्यम वर्गीय परिवारों में ब्याह करवा देते कि कुछ दिनों तक वो सच्ची बहू की तरह रहती, प्यार जताती, घर वालों का दिल जीतती और फिर एक रात घर के सारे बदती, गहने जेवर नकद लेकर रफू चक्कर हो जाती। रीमा के लिए यह नया नहीं था। उसने 3 बार ऐसा किया था, लेकिन हर बार उसका दिल थोड़ा और भारी हो जाता था। उसे लगता, क्या मैं हमेशा ऐसे ही झूठी दुल्हन बनती रहूंगी? क्या मुझे कभी सच्चा प्यार नहीं मिले? इस बार उसका शिकार था अजय। अजय यूपी के एक छोटे शहर का सीधा साधा लड़का था। दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। माँ बाप गांव में थे और उन्होंने अखबार के इश्तेहार से रिश्ता तय किया था। शादी धूमधाम से हुई। अजय ने जैसे ही रीमा का चेहरा पहली बार देखा, उसका दिल खो गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि इतनी खूबसूरत, पढ़ी लिखी और शालीन लड़की उसकी पत्नी बनेगी। सुहागरात की रात रीमा लाल जोड़े में सजकर कमरे में आई। अजय का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगता है मैं बहुत किस्मत वाला हूं, तुम मेरी जिंदगी में आई हो। रीमा ने आंखें झुका ली। वो जानती थी कि ये रिश्ता असल में झूठ है, लेकिन अजय की मासूमियत देखकर उसका दिल कांप गया। उसने धीरे से कहा, अब मैं आपकी हूं। ये शब्द उसके मुंह से झूठ की तरह निकले, लेकिन अजय के लिए सच से भी बढ़कर थे। शादी के बाद के दिन हंसी खुशी बीतने लगे। रीमा अपने किरदार को बखूबी निभा रही थी। सुबह उठकर पूजा करना, घर सजाना, अजय का ख्याल रखना। एक दिन का किस्सा है। अजय दफ्तर से लौटा तो रीमा ने गरम गरम रोटियां बनाई। वो दोनों फर्श पर चटाई बिछाकर साथ बैठ गए। अजय ने पहली बाइट ली तो हंसते हुए बोला, वाह, ये रोटी तो बिल्कुल गोल है। मेरी माँ भी कहती थी कि बहू वही अच्छी जो रोटी गोल बनाए। रीमा मुस्कुरा पड़ी। अगर रोटी चौकोर हो जाती तो? अजय ने शरारत से कहा। तो मैं सोचता कि मेरी बीवी मुझे चौकोर ही समझती है। दोनों खिलखिला उठे। रीमा ने उसके मुंह में खुद रोटी का टुकड़ा रख दिया। अजय ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, तुम्हारे हाथ की रोटी में ही नहीं, तुम्हारे हाथों के स्पर्श में भी जादू है। रीमा के गाल लाल हो गए। उसने धीरे से कहा, खाइए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। अजय ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। उनकी आंखें मिली। रोटी का स्वाद अब पीछे छूट चुका था और उनके बीच केवल एक अनकहा रोमांस बाकी रह गया था। रीमा के दिल में पहली बार कसक उठी, क्या मैं सचमुच इसे धोखा दे सकती हूं? रीमा को इस काम की आदत थी। गैंग उसे बार बार समझाता था, भावुक मत होना, बस 10-12 दिन निभाना है, फिर रात को सब समेट कर निकल जाना है। लेकिन इस बार मामला अलग था। अजय की मासूमियत, उसका सच्चा प्यार और उसका अपनापन रीमा के दिल की जमी बर्फ पिघला रहा था। सुबह होते ही अजय रीमा के लिए दूध और फल लेकर आता। तुम्हें थकान होती है इसलिए ऑफिस जाते वक्त मैंने तुम्हारे लिए सब्जियां भी ले ली हैं। रीमा ने चौंक कर देखा। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है? अजय मुस्कुराया। अब तुम मेरी पत्नी हो, मेरी जिम्मेदारी हो। मुझे तुम्हारे चेहरे पर कभी शिकन नहीं देखनी। यह सुनकर रीमा के दिल में चुभन सी हुई। उसे याद आया कि कुछ ही दिनों में उसे इस घर को लूट कर भागना है। एक रात बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा और खामोशी थी। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर थपकी दे रही थीं। अजय ने मोमबत्ती जलाई और रीमा के पास बैठ गया। डर तो नहीं लग रहा? उसने पूछा। रीमा ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी सांसें तेज थीं। अजय ने उसका हाथ पकड़ा। मैं हूं ना, जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। रीमा की आंखें भीग गईं। उसने अनजाने में अजय के सीने पर सिर रख दिया।
अजय ने उसके गालों को छूते हुए कहा, तुम्हें पता है रीमा, मैं सपनों में भी सोच नहीं सकता था कि मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिलेगी। उनके होंठ धीरे धीरे करीब आए। बाहर गरजती बिजली और अंदर उनकी धड़कनें एक हो गईं। उस रात रीमा ने पहली बार महसूस किया कि वो सिर्फ अभिनय नहीं कर रही थी, उसके दिल में सचमुच प्यार की चिंगारी जल चुकी थी। दूसरे दिन गैंग का फोन आया। रीमा, समय आ गया है। 2 दिन में दहेज का सारा सोना नकदी समेट लेना। हम गाड़ी पर लेकर तैयार रहेंगे। रीमा चुप रही। क्या हुआ? पहली बार है क्या? डर क्यों रही हो? याद रख, तुम हमारी हो। अगर मुंह मोड़ा तो अंजाम बुरा होगा। फोन कटते ही रीमा के हाथ कांपने लगे। उस रात रीमा ने अजय के लिए गरम तवे से उत्तरी रोटी बनाई। अजय ने मजाक करते हुए कहा, तुम्हारे हाथ की रोटी तो इतनी मुलायम है जैसे तुम्हारा दिल। रीमा ने हंसते हुए उसका मुंह भर दिया। अजय ने उसका हाथ थाम कर कहा, कसम से तो समय नहीं, तुम्हारे बिना ये जिंदगी अधूरी है। रीमा अचानक रो पड़ी। अजय घबरा गया। अरे क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा? रीमा ने सिर झुका लिया। कुछ नहीं, बस यूं ही हो गई। असल में वो भीतर ही भीतर टूट रही थी। एक तरफ उसका गैंग था, दूसरी तरफ अजय का सच्चा प्यार। रात को जब अजय सो रहा था, रीमा खिड़की पर खड़ी थी। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके मन में सवाल गूंज रहा था, क्या मैं इसे लूटकर भाग जाऊं? क्या ये इंसाफ होगा? या फिर सब कुछ छोड़कर इसके साथ सच्ची जिंदगी शुरू कर दूं? उसने अजय की ओर देखा। वो चैन से सो रहा था। होंठों पर हल्की मुस्कान थी। रीमा का दिल भर आया। उसने मन ही मन कहा, काश मैं सचमुच तेरी दुल्हन होती अजय। तीसरे हफ्ते की रात थी। गैंग के मुखिया का फोन आया। रीमा, कल रात का प्रोग्राम है। सोना नकदी समेट लेना। गाड़ी दरवाजे के पीछे खड़ी होगी। समय पर निकल जाना। याद रहे, देर मत करना। रीमा का गला सूख गया। उसके सामने अजय की मासूम आंखें घूम रही थीं। फोन कटते ही अजय कमरे में आया। उसके हाथ में दूध का गिलास था। ये लो, पी लो, तुम बहुत थक जाती हो। रीमा उसे देखती रह गई। उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था, मैं इसे कैसे धोखा दूं? अगली सुबह रीमा ने तय किया कि वो अजय त्यार्थी को अपनी सच्चाई बताएगी। नाश्ते में उसने अजय के लिए पराठे बनाए। अजय खाते खाते बोला, अगर जिंदगी भर मुझे यही नाश्ता मिलता रहा तो मैं किसी स्वर्ग की दुआ नहीं मांगूंगा। रीमा की आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर मैं तुमसे दूर चली गई तो? अजय हंस पड़ा। पगली, तुम दूर कैसे जाओगी? तुम मेरी बीवी हो, मेरी सांसों में बस गई हो। जब तक जिंदा तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसके शब्द रीमा के दिल पर चोट की तरह गिरे। उसने पहली बार महसूस किया कि उसे अजय से सच्चा प्यार हो गया है। रात के 11 बजे अजय गहरी नींद में था। रीमा ने अलमारी खोली, गहनों का डिब्बा और नकदी का बैग निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे। बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। गैंग इंतजार कर रहा था। रीमा ने धीरे से बैग उठाया, दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन तभी अजय नींद में करवट लेकर बोला, रीमा, तुम हो ना? रीमा ठिठक गई। उसकी आंखों से आंसू निकले। उसने बैग वापस अलमारी में रख दिया और अजय के पास जाकर बैठ गई। उसका हाथ थामा और दिल ही दिल में कहा, हाँ अजय, मैं यही हूं और हमेशा यहीं रहना चाहती हूं। बाहर गैंग का मुखिया चिल्लाया, रीमा, जल्दी निकलो, टाइम हो गया है। रीमा ने खिड़की खोलकर जवाब दिया, अब मैं ये काम नहीं करूंगी, मुझे छोड़ दो। मुखिया गरज कर बोला, तू भूल मत, तू हमारी है। अगर धोखा दिया तो अंजाम बुरा होगा। रीमा ने दरवाजा बंद कर लिया और सारी हिम्मत जुटाकर अजय के पास लौट आई। सुबह अजय उठा तो देखा कि रीमा की आंखें सूजी हुई थीं। क्या हुआ, रात भर सोई नहीं क्या? रीमा रो पड़ी और सारी सच्चाई बता दी। मैं असली दुल्हन नहीं थी अजय, मैं एक गैंग का हिस्सा थी। मुझे तुम्हें और तुम्हारे घर को लूटना था, लेकिन तुम्हारा प्यार, तुम्हारी सादगी, उसने मुझे बदल दिया। अब मैं कुछ भी कर लूं, तुम्हें छोड़ नहीं सकती। अजय चुप हो गया।
उसके लिए यह किसी बिजली के झटके से कम नहीं था। कुछ देर बाद उसने रीमा का चेहरा थामकर कहा, अगर तुमने सब कुछ सच सच बता दिया है तो इसका मतलब है कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा है। और प्यार प्यार कभी झूठा नहीं होता। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहो तो मैं सब भूल जाऊंगा। रीमा सिसकते हुए उसकी बाहों में गिर गई। अजय, अब मैं सच में तुम्हारी दुल्हन बनकर रहना चाहती हूं। गैंग ने रीमा को छोड़ने से इनकार किया। उन्होंने धमकी भी दी, लेकिन अजय ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। गैंग के लोग पकड़े गए। रीमा ने कानून के सामने अपना गुनाह कबूल किया, लेकिन उसकी सच्चाई और बदिल को देखकर उसे सजा में राहत मिल गई। कुछ महीने बाद रीमा और अजय ने मंदिर में दोबारा शादी की, इस बार झूठ नहीं, सच्चाई बातों और प्यार के साथ। उस शादी के बाद जब रीमा ने अजय को अपने हाथों से गर्म रोटी खिलाई तो अजय ने मुस्कुराकर कहा, अब ये रोटी ही नहीं, तुम्हारा प्यार भी मेरा सबसे बड़ा धन है। रीमा ने आंखें बंद कर ली। इस बार उसका दिल पूरी तरह से हल्का था। वो सचमुच अब किसी की सच्ची दुल्हन बन चुकी थी।